जब उर्स मनाते हैं या जो भी फेस्टिवल, कौन हिंदू कहता है हम जाएंगे, हम दुकान लगाएंगे? हम नहीं कहते। हम बहुत सहिष्णु हैं, हम जगह देते हैं, आप भी कमाइए। अगर लेकिन हमारे जो पवित्र स्थल हैं हम वहाँ, और वो भी देखिए विश्वास कभी पैदा ही नहीं हुआ। ये बात लॉ के थ्रू भी ना होती, चिट्ठी भी ना लिखनी होती। अगर ये सच में गंगा जमनी तहजीब थी तो बैठ के दोनों भाई कहते तुम ये करो, हम यहाँ कर रहे हैं, तुम वहाँ मनाओ, होली खेलो, हम यहाँ बैठे हैं। क्यों हमें ये देखना पड़ता कि रोटियों में थूक है? ये लोग क्या जवाब देंगे? ये तो राम मंदिर पे कह रहे थे कि हॉस्पिटल बना दो, मेरी नानी कहती है, और अब कह रहे हैं हम जाएंगे क्योंकि दिल्ली वालों ने बाहर भेज दिया। ये क्या जवाब देंगे? इनकी किसी बात का कोई जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ब्रज की होली है उसका एक ऐतिहासिक महत्व है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसकी कवरेज होती है। मक्का में जो हज होता है वो भी एक यूनिवर्सल प्रेजेंस है उसका भी। बीच मक्का में हज भी यूनिवर्सल। आपकी बात नहीं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं यूनिवर्सल प्रेजेंस है, यूनिवर्सल मान्यता है। लोगों को शामिल कर लूं मैं। आपका क्या स्टैंड है इस पर? क्या बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी आपत्ति किसी को भी नहीं होना चाहिए। भाई ये एक धार्मिक आयोजन है और धार्मिक आयोजन श्रद्धा के साथ जुड़ा होता है। जब मूर्ति पूजा में श्रद्धा नहीं है, होली में श्रद्धा नहीं है, रंगों में श्रद्धा नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों करना है? और जाने कितने ही इस्लामिक धर्मगुरु फतवा भी जारी करते रहते हैं कि भाई अगर कोई भी मुस्लिम युवक इसमें शामिल होंगे तो उनके खिलाफ फतवा है या उनको नहीं जाना चाहिए। अभी न्यू ईयर की पार्टी के लिए भी उन्होंने कहा था कि मुस्लिम युवाओं को ये सब बेहुदापन में शामिल नहीं होना चाहिए। तो भाई इस्लाम मानने वाले इस्लाम को ही ठीक से नहीं मान रहे, क्या जरूरत है कि हिंदू धर्म के आयोजनों में उनको आना है? और यहाँ से भाईचारा जरा भी पूजा जी खंडित नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है भाईचारा, हमें भाईचारा होली पे क्यों दिखाना है? हमें भाईचारा शिवरात्रि पे और गरबा पे क्यों दिखाना है? अच्छा सारे मुस्लिम युवा ही आते हैं, कभी अपनी बहनों को भी लेकर के आए, महिलाओं को क्यों नहीं लेकर के आते? क्योंकि यहाँ से उनको लव जिहाद एक शुरू करना होता है, उसकी प्लानिंग चल रही होती है। तो यहाँ पे कोई भाईचारा नहीं है। क्या बोला सुन लीजिए। यहाँ पे कोई भाई कि लेकर जाना है तो फिर महिलाओं को भी लेकर जाए ना होली में, फैमिली के साथ आए, बिल्कुल, क्योंकि अपनी के साथ स्वागत है, वरना लव जिहाद वाले एजेंडा चला। ये फैमिली फंक्शंस हैं हमारे धार्मिक आयोजन में, भाई बहन माताएं सब शामिल होती हैं। तो मुस्लिम बहनों को भी लेकर के आए तो हम मानेंगे कि उनकी नियत अच्छी है, वो हमारे साथ मिलजुल के त्यौहार मनाना चाहते हैं। त्यौहार नहीं मनाना चाहते, लव जिहाद करना चाहते हैं। और फिर उनके दिमाग में हर समय जो कब्जा 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 चलता रहता है ना, वही उनके दिमाग में है। यहाँ पे कोई भाईचारा नहीं है। तो हिंदू लोग थोड़ा इस अपने भुलावे से बाहर आए, भाईचारा ये फालतू की बातें ना करा करें, थोड़े अपने धर्म और अपनी संस्कृति के बारे में सोचे। और ये जो भाई साहब बोल रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कवरेज हो रही है, हमारे समारोह की धर्म की कोई अंतर्राष्ट्रीय कवरेज नहीं होनी है। हमें प्रदर्शन नहीं करना है। हम शांति के साथ अपना त्यौहार मनाना चाहते हैं तो हमें त्यौहार मनाना दे। और कमाने के लिए भी बहुत सारा समय होता है, पूरा साल होता है। होली में ही 2 दिन इनको सारी कमाई करके करोड़पति बन जाएंगे क्या ये? तो थोड़ा सोच समझ के बोलें, थोड़ा सोच समझ के बात करें। हम कमाने को नहीं मना कर रहे हैं, सबके लिए हमारा संविधान बिल्कुल बराबर अधिकार देता है। सब लोग कमाना चाहें और कमाएं, लेकिन इस तरीके के धार्मिक आयोजन में ही आकर के सारी कमाई होगी तो मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं। आप किस बात का समर्थन करते हैं अब्बास साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शायर तो बड़ा गजब होता है। जिंदगी के आखिरी सफ़र में वो दुआ होगी, जिंदगी के आखिरी सफ़र में वो दुआ होगी, कफन तेरा होगा मौत मेरी होगी, कफन तेरा होगा मौत मेरी होगी। बड़ा गजब चीज़ है। किसी मुसलमान ने कहा है कि मैं होली खेलने जा रहा हूँ, किसी उलमा ने कहा कि मैं होली खेलूँगा, किसी संगठन ने कहा कि मैं होली खेलूँगा। हम सम्मान करते हैं होली का भी, दिवाली का भी, नवरात्रों का भी, बट किसी आज हिंदुस्तान के पटल पे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो पत्र लिखा है वो उनकी मंशा हो सकती है। इस गुलदस्ते को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुलदस्ते को क्यों तोड़ना चाहते हो? किसी उलमा ने कहा है कि हम होली खेलने जा रहे हैं आज, किसी भी संगठन ने कहा है, आवाज़ उठाई है, फिर चर्चा की चीज़ की है। हाँ, एक मांग करी है उन्होंने, वो उनकी मांग हो सकती है, उनकी डर हो सकता है, स्वाभाविक है। डर भी जताया ना लव जिहाद को लेकर, डर जताया मंशा को लेकर, डर जताया नियत को लेकर। उत्तर प्रदेश में रहने वाले, मैं भी रहने वाला हूँ, बाबा जी के सामने सब कांपते हैं लव जिहाद वाले। देखा होगा ना ठाकुर कहाँ है, 7 पीढ़ी याद करेंगी। कोई भूमाफिया दफन हो गए, हाथ जोड़े खड़े होते हैं, बाप माफ़ कर दो। फिर डर की चीज़ का, जहाँ पर योगी का शासन हो और पूजा जाता आपको डर लगे, तो सर मुझे भी शंका होती है। फिर जहाँ पर योगी जी का शासन हो और पूजा यादव को कोई डर नहीं लग रहा।
नहीं तो एग्जाम्पल पूजा यादव का मत दीजिए, ठीक है। पूजा यादव को कोई अविनाश को, अगर अविनाश को डर लगे तो शंका मुझे होती है। ये योगी का शासन है, ये राम राज्य की कल्पना है। या हिंदू भी सुरक्षित है, ईसाई भी सुरक्षित है, सिख भी सुरक्षित है। तो इस मामले पर राजनीति कौन? एक मिनट और सुन लो। सब्जी उगाता है मुसलमान, खाता है हिंदू। मंडी में कंधे पर रखता है बोझा मुसलमान, खाता है हिंदू। ठेली पे रगड़ ले जाता है अपने दाने पाने को, खाता है हिंदू। किसने मना किया है? गंगा की पूछते हो आप, जल हम पीते हैं। यमुना को पूछते हो आप, जल हम पीते हैं। पवन को पूछते हो आप, हम हवा लेते हैं। कहाँ अलग करोगे, कहाँ दूरी बनाओगे, कहाँ दो हिस्से करोगे? ये दो हिस्से करने की बात छोड़ दो। ये कहो कौन कर रहा है दो इससे? जिसने पत्र लिखा है, जिसने पत्र लिखा है, सरकार के दो ही आंखें हैं, संविधान की और एक मोहब्बत की। मोहब्बत में हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है। ये गुलदस्ता है। मेरे पूर्वज इस माटी में दफन है। पूजा जी, मेरे फोर फादर हिंदू ही थे। मैं आपकी शाखा हूँ। आप मुझे तन से कैसे कर सकते हो? मात्र पूजा पद्धति बदलने से, मात्र आराधना बदलने से। भाषा मेरी एक, जुबान एक, पहनावा एक, चाल चलन एक, रीति रिवाज एक, केवल आराधना करने से अलग हो सकता हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल उनकी हर बात का सम्मान करती हूँ। मैंने ये आपको कहा कि कमाने का हक सबको है और अपना धर्म निभाने का। हम धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हम हर समय एक ही उससे नहीं कर सकते ना। तो फिर तो बहस वंदे मातरम पे भी खत्म हो जाती है कि ये भारत का गीत है, राष्ट्रगीत गाओ। क्या है जी, हिंदुस्तानी है तो फिर वंदे मातरम पर क्यों ऐतराज होने पूजा जी, पूरा जी, राम राज्य में रावण था ना, तो हमारे बीच में कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं जो देश के तानवर तोड़ना चाहते हैं। हम न काटते हैं उनको। जो वंदे मातरम नहीं गाता वो हमारा हो ही नहीं सकता। जो पत्थरबाजी करता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलने दो ना, मुझे बोलने दो ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, तो मुट्ठी भर लोग नहीं है, उनकी तादाद अच्छी खासी नहीं मुट्ठी भर लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं। आप सर्वे करा लो, वंदे मातरम से जो मुट्ठी भर लोग हैं उन्हीं को परहेज है। वो हमें से नहीं हो सकते। जो गंगा को जो धरती माँ को सलाम नहीं करते वो हमें से नहीं हो सकते। जो गंगा का पानी पीते हैं, नमन नहीं करते, वो हमें से नहीं हो सकते। ये हमारी साझा संस्कृति है, हमें अलग नहीं कर सकते। साझा संस्कृति में अलग नहीं कर सकते। पब्लिक के पास जल्दी से जाऊंगी जी। बैन होना चाहिए क्या ये होली के त्योहार पे मुस्लिम्स को? नहीं, बैन नहीं होना चाहिए। नहीं। तो जो लोग पत्र लिख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? कोई ऐतराज होता है कि अगर कोई मुस्लिम आए तो? नहीं, ऐतराज आपको भी नहीं। लगता है लव जिहाद वाला एजेंडा चलाने लग जाते हैं हर जगह पर? हर जगह चलाने लग लगते हैं? हाँ जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में? बैन होना चाहिए एंट्री होली के महोत्सव में मुस्लिम्स का? बिल्कुल बैन नहीं होना चाहिए। और आप ये समझिए कि जो दीपावली आती है, वहाँ दीपोत्सव होता है, तब पटाखों पे कई बार बैन लगा देते हैं ये सरकार वाले लोग। होली पर पानी की कमी बताने के लिए कि पानी वेस्टेज होता है। होली और ये दिवाली तो हमारे सनातन धर्मियों के विशिष्ट त्योहार हैं और दोनों पर हमको अनटोक कर दिया जाता है। अभी होली आने वाली है तो होली पे ये होगा कि आप पानी वेस्टेज ना करें, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होली खुल के खेलना चाहिए, रंग गुलाल से खेलना चाहिए। और लेकिन क्या महोत्सव वहाँ मुस्लिम्स की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उस पर मुस्लिम की एंट्री नहीं नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। क्यों? नहीं, देखिए, ये जो हमारे सनातन धर्मियों के जो पर्व हैं वो सनातन धर्मियों के लिए हैं।